एक बार इंस्पेक्टर चालू पांडे को पता चलता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में जेठालाल का मर्डर हो गया है। इंस्पेक्टर चालू पांडे जल्दी से वहां पहुंच जाता है जहां पर जेठालाल का मर्डर हुआ है। इंस्पेक्टर चालू पांडे उस जगह की अच्छी से तहकीकात करता है और उसे ये पता चलता है कि जेठालाल को किसी ने जहर देके मार दिया है। जहर खाने से ही जेठालाल की मौत हो गई है। इंस्पेक्टर चालू पांडे को 3 लोगों पर शक होता है। जेठालाल की नौकरानी, उसका दोस्त अय्यर और अय्यर की वाइफ बबीता जी। जेठालाल के नौकरानी से जब चालू पांडे पूछताछ करता है तो वो इंस्पेक्टर को बताती है कि मैं यहाँ पे बस सुबह ही आती हूँ और सारा काम करके निकल जाती हूँ और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। तो इंस्पेक्टर इसके बाद अय्यर को पूछता है तो वो बताता है कि शाम के टाइम में मैं जेठालाल के घर पर आया था, तो मैंने उससे पूछा था कि चलो सोडा पीने चलते हैं, तो जेठालाल ने मेरे को मना कर दिया था और फिर मैं वहाँ से चला गया था। तो इंस्पेक्टर चालू पांडे बबीता जी से पूछता है तो बबीता जी बताती है कि मैं तो दोपहर के टाइम पे अपना फ़ोन रिपेयरिंग करने के लिए जेठालाल के पास आई थी और उसने मेरा फ़ोन 5 मिनट में ही ठीक करके दिया था और उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी। इंस्पेक्टर चालू पांडे इन लोगों की बातें ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि इन तीनों में से किसने जेठालाल का खून किया है। तो दोस्तों, क्या आप सोचकर ये बता सकते हो कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया होगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर हमें जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देख लेते हैं। अगर आपने यहाँ ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे 2 ग्लव्स पड़े हुए हैं और राइट वाले ग्लव्स पर जहर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जिसने भी खाने में जहर मिलाया हुआ है वो ज़रूर राइट हैंड वाला होगा। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे जो यहाँ पर जो अय्यर है वो राइट हैंडेड है। ये देखते ही चालू पांडे समझ गया कि अय्यर ने ही जेठालाल का खून किया है। एक दिन जेठालाल के वाइफ दया को एक बात पर बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है और वो सुबह से जेठालाल से लड़ रही होती है। तभी जेठालाल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों के पास थोड़ी देर के लिए चला जाऊं, तब तक दया का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और फिर वो आराम से बैठकर बात कर सकेगी। और तभी जेठालाल वहाँ से बाहर चला जाता है और दया गुस्से में जेठालाल को बस देखते ही रहती है क्योंकि अब वो कुछ कर सकती भी नहीं। दोपहर को जब जेठालाल अपने घर आता है, जो उसका पड़ोसी अब्दुल है वो उसके घर के अंदर मरा हुआ पड़ा है और जेठालाल देखता है घर के अंदर दया भी मौजूद है और साथ में इंस्पेक्टर भी है। दया ने जेठालाल को बताया जैसे ही दरवाजे की बेल बजी कि मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड आए हैं। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गई, मैंने देखा कि ये मेरे हस्बैंड नहीं है और ये आदमी ज़बरदस्ती मेरे घर के अंदर घुस रहे थे। तभी मैंने उस आदमी को चाकू से मार दिया। तभी वहाँ पे जेठालाल थोड़ी देर सोचता है। फिर वो जेठालाल चालू पांडे से कहता है तुम्हें मेरी वाइफ को गिरफ्तार करना चाहिए। उसने ये जानबूझ के मर्डर किया है। ये उसने सेल्फ डिफेंस के लिए मर्डर नहीं किया है। लेकिन कैसे? जेठालाल को ये कैसे मालूम चला कि उसकी वाइफ झूठ बोल रही है और उसने ही मर्डर किया है? आपको क्या लगता है कि इनमें कौन झूठ बोल रहा है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कर दीजिए।
आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। अब्दुल सिर्फ घर का सामान देने के लिए आया था और अब्दुल जैसे ही दरवाजे पर आया, दया को लगा कि ये जेठालाल ही है और दया ने जेठालाल समझकर अब्दुल पर चाकू से वार कर दिया। दया एक्चुअल में जेठालाल को मारना चाहती थी और साथ में सोचने वाली बात ये भी है, अगर सेल्फ डिफेंस में ये मर्डर हुआ है तो दया के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वे किचन से चाकू लेके आए। इसका मतलब दया ने पहले से ही जेठालाल को मारने का प्लान बनाया हुआ था। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक दिन बबीता जी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तभी वो जल्दी से भागकर इंस्पेक्टर चालू पांडे के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। मैं होटल के वॉशरूम में थी, तभी मुझे किसी ने पीछे से मारा और मेरा पर्स लेकर भाग गया। चालू पांडे और बबीता जी होटल के वॉशरूम में पहुंच जाते हैं और बबीता जी कहती है ये वही जगह है जहां मेरा पर्स चोरी हुआ था, लेकिन मैं चोर का चेहरा नहीं देख पाई। इंस्पेक्टर चालू पांडे इस सीन को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि बबीता जी झूठ बोल रही है, इनका पर्स चोरी नहीं हुआ है। लेकिन चालू पांडे को कैसे पता चला ये झूठ बोल रही है? आपका क्या जवाब है मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता चला होगा, यहाँ पे तो मिरर लगा हुआ है। अगर बबीता जी का चेहरा चोर के तरफ नहीं था तो वो मिरर में चोर को आसानी से देख सकती थी। इसी से इंस्पेक्टर को पता चलता है। लेकिन क्या आपको पता चला? मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइए। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। अभी आप इन तीनों को ध्यान से देखिए, जो कि है अय्यर, जेठालाल और बबीता जी। इनमें से कोई एक भूत है, लेकिन क्या आप इन तीनों को देखकर ध्यान से बता सकते हैं कि इन तीनों में कौन भूत है? आपका क्या जवाब है हमें कमेंट्स में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। मुझे तो लगता है कि इनमें जेठालाल ही भूत है। अगर आप अय्यर और बबीता जी को देखेंगे तो इनके गले में रस्सी बंधी हुई दिखेगी, लेकिन जेठालाल के गले में कोई रस्सी बंधी हुई नहीं है। इसका मतलब ये है जेठालाल बिना रस्सी के हवा में झूल रहा है, तो वही भूत है। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।